डियर स्टूडेंट, हम लोग इस पार्ट में करेंगे जिस पार्ट का नाम है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए लेंस, और इसमें करेंगे हम लोग प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन रेज फॉर द रे डायग्राम। अब जैसे अगर मैं इस हेडिंग को ही समझा दूं पहले, तब आगे बढ़ता हूं कि अगर आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कोई लिए हैं, चाहे वो लेंस लिए हों आप, चाहे वो मिरर लिए हों, चाहे कोई वो प्लेन मिरर हो, कोई भी, चाहे वो स्फेरिकल मिरर हो, स्फेरिकल सरफेस हो, कुछ भी आप लिए हों, तो अगर कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आपने लिया है तो उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से कुछ किसी भी ऑब्जेक्ट का कुछ क्या करेगा, इमेज बनाएगा। तो जब किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएगा तो वो इमेज की पोजीशन, उसकी साइज, उस इमेज का नेचर, उस ऑब्जेक्ट के लिए ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पता लगाना होगा। अब उसको पता लगाना है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से, तो कैसे पता चलेगा? यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का इमेज जो बन रहा है उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से, उसकी पोजीशन, साइज, नेचर, ये सब पता लगाना है। तो कैसे पता चलेगा? तो ये सब पता लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, रे डायग्राम को ड्रा करना होगा उस लेंस से एसोसिएटेड जिसने उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाया है। अब अगर मुझे रे डायग्राम ड्रॉ करना है तो एटलीस्ट किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से पास होने वाले तो रेज जो होते हैं वो इनफाइनाइट रेज होते हैं, लेकिन मुझे दो रेज चाहिए एटलीस्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज अगर बन रहा है किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से तो हमें दो रेज तो चाहिए ही चाहिए। और अगर दो रेज चाहिए तो उसे किस तरीके से हम ले सकते हैं, किस किस जगह से हम पास करा के ले सकते हैं, उससे एसोसिएटेड कुछ लॉज हैं जो इमेज को कॉन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं बाय द रे डायग्राम मेथड थ्रू द लेंस, वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो जनरली हम जो रे ड्रॉ करते हैं किसी लेंस से, उस लेंस से हम ये मानकर चलते हैं कि लाइट ने उस पाथ को फॉलो किया होगा, उस पाथ को ओबे किया होगा, और फिर उसी पाथ पर उसका रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस या थ्रू द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हुआ होगा। तो इस सीरीज में फर्स्ट जो ये है, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट द ऑप्टिकल सेंटर, अ रे ऑफ लाइट, a ray of light incident at the optical center, optical center O of the lens, of the lens passes through द लेंस। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या होगा। देखो, ये मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस का ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो कह रहा है और ये लेंस का ये क्या है, ये भी मैं आपको बताते चलता हूँ। ये लेंस का क्या है, ये लेंस का प्रिंसिपल सेक्शन है, ये लेंस का प्रिंसिपल सेक्शन है। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये इसका फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड सरफेस, स्फेरिकल सरफेस। और कोई भी लाइट अगर आ रही है, ये इसका क्या है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, जिसको आप सी या ओ कहते हो, चलो ओ कह देता हूँ, ऑप्टिकल सेंटर ओ है। तो कह रहा है कोई भी लाइट जब ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे आती है तो ये ऐसे ही पास हो जाती है विदाउट डेविएशन, ये डेविएट नहीं होती है। ये लाइट बिल्कुल जैसे आई है बिल्कुल वैसे चली जाएगी, बिल्कुल ऐसे चली जाएगी, ये डेविएट ही नहीं होती है। ठीक है, तो अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट द ऑप्टिकल सेंटर ओ ऑफ द लेंस पासिस थ्रू द लेंस विदाउट डेविएटेड इट विल बी पास। तो ये बिना डेविएट हुए पास हो जाता है। ठीक है, यही चीज़ अगर मैं कॉनकेव में देखूं, यही चीज़ मैं कॉनकेव में देखूं, तो कॉनकेव में भी यही चीज़ होगा, कॉनकेव में भी यही चीज़ होगा, सेम चीज़ होगा।
देखो ये है लेंस, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस बन गया। अब अगर कोई भी, ये इसका प्रिंसिपल सेक्शन हो गया, ये प्रिंसिपल सेक्शन, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ऑप्टिकल सेंटर ओ हो गया। तो कोई भी लाइट अगर ऐसे आया ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये बिना डेविएट हुए ऐसे चली जाएगी, अपने उसी पाथ को फॉलो करेगी, ये डेविएट ही नहीं होगी। ये फर्स्ट लॉ है, किसके लिए है ये, या फर्स्ट कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए फर्स्ट कह सकते हैं हमारा हाइपोथेसिस है, प्रिंसिपल रेज फॉर द रे डायग्राम। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट पर हम लोग ध्यान देते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई भी लाइट पैरेलल कहाँ होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पर, वो पैरेलल एक्सिस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होता है, तो क्या होता है इस पर भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बी पास थ्रू सेकंड फोकस, आफ्टर रिफ्रैक्शन it will be passes through second focus। ठीक है। तो अब ये हमारे पास एक लेंस है, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो कोई भी लाइट अगर इंसिडेंट होता है, कैसे इंसिडेंट हो रहा है, देखो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है बेटा। ये कौन सी लाइट है, ये इंसिडेंट लाइट है, ये क्या है, ये लेंस है। कैसा लेंस है ये भी आपको पता होना चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस है। तो कह रहा है कि अगर कोई भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगा तो रिफ्रैक्शन के बाद ये सेकंड फोकस पर मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा, सेकंड फोकस पर मिलेगा। ठीक इसी तरीके से अगर आप कॉनकेव में समझना चाहें तो कॉनकेव में कैसे समझेंगे, तो ये कॉनकेव लेंस है और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इस पर अगर लाइट आ रही है ऐसे, ये लाइट आ गई है, तो ये लाइट डाइवर्जिंग नेचर का होता है, तो लाइट को क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा और इससे अपीयर टू मीट की कंडीशन में लानी होगी और यहाँ पर इसका सेकंड फोकस होगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा कॉनकेव लेंस जो है वो रिफ्रैक्ट करेगा लाइट को। ठीक है। और कॉन्वेक्स इस तरीके से करेगा। ये सेकंड कह सकते हैं कि ला है फॉर द ऑब्टेनिंग द इमेज थ्रू द कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। थर्ड क्या है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फर्स्ट फोकस F1 आर directed towards the first focus F1। अब इमर्ज कैसे हो रहा है, ये इमर्जेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। चलो ये बात भी देख लेते हैं। और प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्रैक्शन, ये भी याद रखना, आफ्टर द रिफ्रैक्शन। अब अगर ये मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, इस कॉन्वेक्स लेंस पर कहाँ से लाइट आएगी, फर्स्ट फोकस से ऐसे आ रही है लाइट, ये लाइट आ गई फर्स्ट फोकल पॉइंट से ऐसे लाइट आ गई। तो कह रहा है कि आफ्टर द रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस इट विल बी पासेस थ्रू पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस।
पासेस थ्रू द लेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे चला जाएगा। और अगर इसी सीरीज में हम कॉनकेव लेंस देखें, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इससे जो लाइट पास होगी, ऐसे फोकस से पास होगा जो लाइट, ऐसे फोकस से जो लाइट पास होगा, फोकस से जो लाइट पास होगा, वो लाइट क्या हो जाएगी, वो लाइट हो जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसे 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 होगी क्या? ऐसे नहीं होगी, ठीक है। आप याद रखना, इस वाले केस में और इस वाले केस में थोड़ा डिफरेंस है, ऐसे मत रखना, दोनों केस आप सेम कर दो। ये गलत वे है कॉनकेव का, कॉनकेव का फिर सही वे क्या है? मैंने ऐसा इसलिए बताया क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसका मीनिंग यही समझते हैं, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसका मीनिंग ना समझो, ऐसा नहीं होता है। कॉनकेव के केस में थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। कॉनकेव लेंस के केस में थोड़ा सा अलग हो जाता है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, और प्रिंसिपल एक्सिस के बाद अब लाइट आ रही है कैसे? फोकस से आ रही है। तो इसका फोकस यहाँ पर देख लो, यहाँ पर इसका फोकस F1 है, तो लाइट को ऐसा आना पड़ेगा कि F1 पर ही आए, तो लाइट को ऐसे आना पड़ेगा, और फिर डॉट लाइन मिला के ये F1 पर मिल गया। अब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा आफ्टर द रिफ्रैक्शन, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा। तो ये कॉनकेव का केस है, ये कॉनकेव का करेक्ट केस है, ये गलत केस बे है। तो इसकी मीनिंग जो है अगर समझना है तो इससे समझोगे, इस वाले से, इससे नहीं समझोगे, ये गलत वे है। तो इस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट का आप क्या करते हो, इमेज लेना होता है, तो इन्हीं तीन कह सकते हैं रे डायग्राम को यूज करते हो। फर्स्ट तो फोकस से लेकर आते हो, तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन क्या करता है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है। फिर आप पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट कराते हो तो फोकस से पास हो जाता है, देख रहे हो। सेकंड, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर आते हो तो डेविएशन नहीं होता है। तो दीज आर 3 इंपॉर्टेंट वे फॉर ऑब्टेनिंग द इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट थ्रू द कॉनकेव और द कॉन्वेक्स लेंस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू बेटा।